अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर करके हमें ज़िंदगी से शिकायत होती है कि हमने बहुत मुसीबत और बहुत परेशानियां झेल ली। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमें लगता है अल्लाह ताला हमारी सुन नहीं रहा। अल्लाह ताला मेरी ही आजमाइश क्यों ले रहा है? कब हमारी मुश्किलें हल होंगी? अल्लाह हमसे ज़्यादा किसी को तुमने परेशानी नहीं दी। तो आज हम जिक्र करेंगे उन तीन अजीम शख्सियतों का, जो तीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका जिक्र फरमाया। वो तीन औरतें जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करें कि उन पर क्या बीती होगी जब उनको अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया था, जब उनके साथ परेशानियां आई थी और उनका क्या रवैया था, तो इंशाल्लाह हमें हिम्मत भी मिलेगी और हमें सबक भी मिलेगा कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना अपनी मुसीबतों को देखकर। सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे वो है हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। फ़िरौन की बीवी थी वो। फ़िरौन ने जब ये पता चला कि वो ईमान ले आई हैं, तो फ़िरौन ने उनके साथ इतना बदसलूकी की थी जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जब हमारे शौहर हमारे ऊपर जुल्म करते हैं या हमसे कुछ भी गुस्सा करते हैं या कोई भी तकलीफ़ देते हैं, तो हमें लगता है मेरा ही शौहर ऐसा और मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई इस शख्स से शादी करके। मगर अगर हम हज़रत आसिया के बारे में सोचेंगे तो सोचिए, फ़िरौन ने उनकी पूरी खाल उतरवा दी थी, पूरे जिस्म की खाल उतरवा दी थी और बरहाना यानी कि नंगा करके पूरी अपनी कौम के सामने हाथ पैर चारों बांधवा के, जिस तरह से ब्लेड होता है उस तरह से पूरी खाल जैसे बकरे की उतारी जाती है उनकी खाल उतरवा दी थी और उनको रुस्वा करके अपने घर से निकाला था। तो सोचिए, उस वक्त भी उन्होंने अल्लाह ही से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे अपने पास से जन्नत में एक मकान अता फरमा। वो चाहती तो पूरी सल्तनत उनके सामने थी, फ़िरौन की बीवी थी, मगर उन्होंने ईमान को तरजीह दी। हमसे हमारा रब चाह रहा है कि हमारे ऊपर जब मुसीबतें परेशानी आए तो हम भी अल्लाह से दुआ करें। कहीं नहीं शिकवा। उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो आपके दीन पर हैं, हम तो हक पर हैं, अल्लाह मेरे साथ आजमाइश क्यों ले रहे हैं। तो हमें हज़रत आसिया की ज़िंदगी से सीखना है कि जिस किसी भी बहन का शौहर उसके साथ जुल्म करता हो, ज़्यादती करता हो, तो ये सोच लें कि फ़िरौन से बदतर वो शख्स नहीं हो सकता। अपनी अजियत को, अपनी परेशानी को दिमाग में रखें, जहन में रखें और हज़रत आसिया का तसव्वुर करें कि उन्होंने कैसे सब कुछ झेला होगा सिर्फ अल्लाह के लिए। बेशक हम ये नहीं कह रहे हैं आपको जुल्म बर्दाश्त करना हो, मगर अगर कुछ कमियां हैं तो उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। और जिस तरह से हम लिबास की केयर करते हैं, उसमें दाग ना लग जाए, उसमें कुछ भी सिलवट ना आ जाए, वो ख़राब ना हो जाए, तो उसी तरह से हमें अपने हम सफ़र की भी ज़िंदगी हमें उसे इज़्ज़त रखनी है। हमें उसकी भी किरदार पे दाग नहीं लगाना, उसके भी ऐबों को नुमायाँ नहीं करना। दूसरा एग्जाम्पल आता है मेरे जहन में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का, जिनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उठाया और ले जाके एक बियाबान सुनसान बड़े से रेगिस्तान में जाके छोड़ दिया, जहाँ ना आदम था, ना आदम की ज़ात थी, ना जहाँ पानी था, ना जहाँ घर थे, ना जहाँ खाने का ठिकाना था, ना जहाँ कोई बस्ती थी, ना जहाँ कोई इंसान था, ना कोई पेड़ था। और उनको पता भी नहीं था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा कि आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा उन्होंने आवाज़ दी कि आप मुझे इस बियाबान जंगल में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जब दोबारा भी उनको जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सोचा ये नबी हैं, ये पैगंबर, अगर ये कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा होगी, और वो खामोश हो गए। उन्होंने उस वक्त शिकायत नहीं की थी, अल्लाह आपने अपने नबी को मेरे साथ ये जुल्म करने को क्यों कहा, अल्लाह हम किसके सहारे रहेंगे, अल्लाह मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा, अल्लाह मेरे बच्चों। खामोश हो गई कि मेरे अल्लाह की रज़ा इसमें, मेरा अल्लाह मुझे ऐसे ही रखना चाहता है। और अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि जब तक कि हज कायम रहेगा, हज़रत हाजिरा की अल्लाह उनकी अदा को सब के सारे हाजियों को रिपीट करना है, सबको सफ़ा से मरवा तक दौड़ना है, ताकि वो एक्ट, वो सब्र अल्लाह ताला को इतना पसंद आया था, ताकि हर इंसान के दिल में हज़रत हाजरा की इज्जत जहन में नक्श हो जाए। सोचिए उस वक्त क्या बीत रही होगी जब शौहर छोड़ के जा रहा है, कोई सरपरस्त नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं है, रात होगी तो क्या करूँगी, खाना कहाँ से खिलाऊंगी, एक मासूम सा बच्चा गोद में है। आज हम टूट जाते हैं अगर हम में से कोई बेवा हो जाता है, कोई तलाकशुदा हो जाता है, हम ये सोचते हैं अल्लाह हमारा कौन निगहबान है, कौन हमको छत देगा, कौन हमें रोज़ी देगा। यानी कि हमने शौहर को खुदा समझ लिया है।
जबकि हमारा खुदा रज़्ज़ाक़ है, हमारा अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, हमारा अल्लाह है जो हमें छत देता है, हमारा अल्लाह है जो हमें रोज़ी रोटी देता है, वो मेरा अल्लाह है जो मेरे बच्चों को खाना खिलाएगा। तो हमें शौहर के भरोसे नहीं रहना है, हमें अल्लाह के भरोसे रहना है, हमें अल्लाह ही से दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह ही हर चीज़ को करने पे कादिर है। थर्ड एग्जाम्पल, जिसकी मिसाल खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में दी है, और वो ऐसी शख्स थी, वो ऐसी औरत हैं जिनका नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में लिया। पूरे और कुरान में किसी भी बीवी का नाम नहीं लिया गया, किसी भी औरत का नाम नहीं सिवाय मरियम अलैहिस्सलाम के। कि सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब बेकसूर होने के बावजूद दुनिया उन्हें कैरेक्टरलेस कहती थी, बदकार समझती होगी। कुरान पाक में आता है कि लोगों ने उनसे कहा, हारून की बहन तूने ये कैसे काम कर दिया, यानी कि बिन ब्याही माँ बन गई। तो किस चीज़ की सज़ा वो झेल रही थी? उनको तो किसी गैर महरम ने देखा तक नहीं था, और वो किससे किससे सफाई देती। सोचिए उनको निकाल दी, वो जंगल में थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला बोझल थी, वो पेट में बच्चा लिए वो सिर्फ इधर से उधर अल्लाह की रज़ा के लिए जा रही थी। क्या कसूर था? उनको कितनी शिकायतें होंगी अल्लाह से, कितना उनका दिल रोता। वो कहती हैं, कुरान में खुद कहती हैं, अल्लाह इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मगर अल्लाह ताला ने उनसे कितनी बड़ी आजमाइश ली। कोई, और हम लोग कभी कभी हम लोग के ऊपर कोई परेशानी आती है तो कम से कम हमें सब्र होता है कि हमसे गलती हुई थी, सज़ा भुगत रहे। मगर बगैर गलती के अगर इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए, लोग आपको बदकार कहने लगे और आपके पास कोई प्रूफ ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई नहीं था जो यकीन जानता है कि बिना बाप के औलाद पैदा हुई। और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत बख्शी, इतनी इज्जत बख्शी कि आने वाले ज़माने तक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम किताबों में दर्ज हो गया कि वो पाक थी, वो नेक रूह थी। हर कोई उनका नाम इज्जत से लेता है, चाहे वो काफिर ही क्यों हो। तो अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है। अल्लाह ताला के रास्ते में अगर हम कुछ परेशानी झेलते हैं तो ये अल्लाह ही है जो हमें मर्तबे भी देगा। बस हमें अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें सब्र दे दे। उन्होंने भी अपनी औलाद को अकेले पाला था, उन्होंने भी किसी का सहारा नहीं लिया था, और शिकायत भी किसी से नहीं की थी। इससे बड़ी परेशानी मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर भी आ सकती है, कि उनको तो पता ही नहीं था कि कैसे लोगों को जवाब दें, और लोग उनको कितनी गंदी निगाहों से देखते होंगे। औलाद को पालना तो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर बेबाप की औलाद को जहाँ पे आपको बदकार कहा जा रहा है जबकि आपने कोई गुनाह नहीं किया हो, वो अजियत सोच के ही रूह कांप जाती है। मगर जब जब हम दिल से उन चीज़ों को सुने पढ़ें, जब हम कुरान में सुनेंगे पढ़ेंगे और दिल से समझेंगे कि अल्लाह हमें क्यों बता रहा है ये, अल्लाह हमें सिर्फ इसलिए बता रहा है कि तुम इबरत हासिल करो। तुमको हम इतने बड़े इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, तुमको छोटे मोटे इम्तिहान दे रहे हैं, तुम्हारी ताकत के हिसाब से इम्तिहान दे रहे हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं, हम फैसिलिटीज़ को भूल जाते हैं। हज़रत मरियम प्रेग्नेंट थी एंड शी वॉज ऑल अलोन, और वो भूखी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको खजूर खिला के ज़िंदा रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहे जितने भी बेसहारा हों, हम भूखे रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम हज़रत मरियम से अच्छी हालत में होते हैं, हज़रत आसिया से अच्छी हालत में होते हैं कि हमें कोई नंगा करके हमारी खालें नहीं उधेड़ रहा है, हमसे कोई हाजरा की तरह बस्ती में जंगल में नहीं पड़े हैं कि जहाँ हमें पानी का भी सहारा ना हो। तो अगर हमारे ऊपर कुछ मुसीबतें आई हैं, हमारे ऊपर कुछ परेशानियां आई हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि जहन में हम इन बीवियों का जहन में अपने दिमाग में ख्याल रखें कि अल्लाह ने तो इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ने आजमाइश ली, और उसी हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े बड़े मर्तबे अता फरमाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करें, अपनी मुसीबतों पे सब्र करें, और इन बीवियों की ज़िंदगी से इबरत हासिल करें कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, परेशानी दूर करने की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, सहारा सिर्फ अल्लाह का है। तो हमें इंशाल्लाह झुकना भी अल्लाह ही के आगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।